हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड होंगे। अगर आप लोग मेरे बारे में एक्यूरेट पता करना चाहते हैं तो डिवाइन एंजल जो मेरी वेबसाइट है वहाँ से पता कर लीजिए। एंड यस, आप लोग अगर रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग रिगार्डिंग कुछ भी सर्विसेज चाहिए तो मेरे मैनेजर से एक बार व्हाट्सएप मैसेज पर बात कर लीजिए। फ़ोन मत कीजिए, रिसीव नहीं होगी। ओके। एंड यस, आप लोगों को अगर कहीं पर भी आप लोग स्टक है, कुछ जॉब मिलने में परेशानी हो रही है, प्रमोशन मिलने में परेशानी हो रही है, या तो कोई पर्सन से आप लोग बहुत, आपके लव्ड वन, आपके पर्सन से आप बहुत खुश थे, वहाँ पर कुछ अनबन आ चुका है, कुछ कार्मिक पास्ट पैटर्न को आप छोड़ नहीं पा रहे, कुछ एडिक्शन में कोई है जिसको छोड़ नहीं पा रहे, इसके रिगार्ड हीलिंग होती है। तो हीलिंग के लिए आप लोग मेरी जो मैनेजर हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उन लोगों को बहुत सारा थैंक्स जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट पे करते हैं, एंड ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए। ओके। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में जस्टिस आ रहा है। ठीक है। जस्टिस आ रहा है आपके लव लाइफ में। एंड ये जो भी यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके रिलेशन में, वो रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि आपको सच का पता चलेगा बहुत जल्दी। ठीक है। कौन है ये पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ चुके थे। ठीक है। एनर्जेटिकली जुड़ने की कोशिश कर रहे थे आपके लव्ड वन के साथ। ठीक है ना। उनको कुछ इस तरीके का एनर्जी भेजना कि वो आपको छोड़ के उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि पहले से भी बेटर सिचुएशन होने जा रही है आपके लव लाइफ के सिचुएशन में। देखिए, लव लाइफ में नहीं बोलूँगी, ये एक ऐसे रिलेशन भी मैं बोलूँगी जहाँ पर कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए आप लोग बंधे हुए थे। यहाँ पर एक ऐसा, उसी पर्सन के साथ आप ऐसा महसूस करेंगे कि अभी बिल्कुल एक सोल कनेक्शन में ये कन्वर्ट हो चुका है, सोल टू सोल कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है। जहाँ पर शायद कुछ फिज़िकली आप लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर पाते थे, यहाँ पर ये जो भी हुआ है या होने जा रहा है अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है। ओके। सो यस, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन से जो स्ट्रॉन्ग मुझे चैनलाइज्ड मैसेज पिक हो रही थी उसको मैं डिलीवर कर दी। बाकी डिटेल्स कार्ड से डिटेल्स में रीडिंग को लेंगे। यहाँ पर आपके जो थर्ड आई चक्रास को, क्राउन चक्रास को, हार्ट चक्रास को बार बार कोई डैमेज करने की कोशिश किया है। क्यों किया है? कोई एक पर्सन को डर था कि आप उनके बारे में सब कुछ सच का पता ना कर ले। देखिए फर्स्ट कार्ड क्या आया है, एस ऑफ स्वर्ड्स, यानी कि आपको सब कुछ जो धुंधला सा था माइंड में, जो चल रही थी, क्या सच है क्या सच है, आपके देखिए आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पर आपको बहुत हेल्प किए हैं कि आपको सच का पता चल चुका है। इस टाइम पर शायद आपको सब कुछ सच का पता चल चुका है, और या तो इस रीडिंग से आप कुछ हद तक समझ पाएंगे कि सच क्या है। ऑब्वियसली आप लड़ रहे थे, 9 ऑफ वंस का कार्ड है, आप लड़ रहे थे, आप बार ही बार स्टक हो रहे थे। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, ब्लाइंडली जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपका स्पिरिट गाइड यहाँ पर हमेशा आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, और आपके पास कुछ मैसेज कर देने की कोशिश किए जा रहे थे कि आप इस पर्सन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ठीक है। ये जो एस ऑफ स्वर्ड्स की जो एनर्जी आई है, यानी कि कुछ सच का पता आपको चला है। जब तक आपको कुछ सच जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक ये सच आपके सामने नहीं आएगा, आपके मन में कुछ एक
दिमाग में जैसे जैसे घूमता ही रहेगा कि क्या है, कुछ तो है, कुछ ऐसा बिग कुछ इवेंट्स या बिग कुछ ऐसा मेरे पीछे कुछ ऐसा तो हुआ था जो मुझे पता नहीं है, एंड जो मुझे पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आपके अपने ही इसमें इन्वॉल्व है। उस पर्सन को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर कुछ सच आपको दिखाना चाह रहे इस टाइम पर, तो क्यों? क्योंकि आपको उस पर्सन का जो सच है ये आप पता कर ले, क्योंकि कोई एक पर्सन जो दिखा रहे हैं आपको वैसा नहीं है। उसी के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, यानी कि जो एक न्यू बिगिनिंग, एस की एनर्जी, यानी कि न्यू जो बिगिनिंग है उसी के साथ स्टार्ट होगा जब आपके सामने आप कुछ धुंधला सा नहीं है। एस ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, यानी कि आपके सामने आप कुछ छुपा नहीं है, आपको सब कुछ पता है, एंड उस सच के साथ ही आप एक नया स्टार्ट करें। वही सच, क्योंकि ये सच को लेके एक जगह पर स्टक रखने के लिए ये सच दिखाया नहीं गया है आपको। उस सच को जान के आगे बढ़ने के लिए एंड कुछ बिग करने के लिए आप आगे बढ़े। ऑब्वियसली देखिए, यहाँ पर मैं बोलूँगी कि यहाँ पर कुछ तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का आपको पता चला है, ठीक है? या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या तो आप कोई पर्सन के साथ थे, आपको ये पता चला है कि कोई और पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है? कोई और पर्सन भी, ऑब्वियसली देखिए थर्ड पार्टी, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन वो होती है जो कि आप के बिना भी कुछ एक पर्सन उनके माइंड में है, और आप ही के कोई होंगे जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आप ही के कोई पर्सन के साथ इन्वॉल्व होना चाहते थे और चाहते हैं, ठीक है? ये आ रहा है आज, क्योंकि पैसा, क्योंकि वो पर्सन होंगे, कोई आप ही के पर्सन होंगे, ऑब्वियसली फैमिली का आ रहा है, आप ही के कोई पर्सन होंगे जो कि बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि वेल्दी पर्सन हो, कोई वेल्दी पर्सन हो, ओके ओके। सब ए सब वर्ड्स का, सब एस का कार्ड आया है, एस ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको कुछ सच का पता चलने जा रहा है, और तो चल चुका है कुछ सच। सच के साथ ही एक नया का स्टार्ट हो सकता है। सच पता चलेगा आपको कहाँ पर क्या सुधार करनी है, किस पर्सन को आपके लाइफ में, यानी कि आपके एनर्जी के साथ। लाइफ में तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन एनर्जी के साथ किनको आप रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके स्पेसियस एनर्जी के साथ हर किसी को आप नहीं जुड़ सकते। यही आपके स्पिरिट गाइड बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है? ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था सिर्फ मनी के लिए हुआ था, ठीक है? पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है? कोई आपको दूर से देख रहे हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पर कुछ गलती की थी और किया था, उन सब का उनको एहसास हो रहा है कि कितना रॉन्ग पर्सन को वो चुने थे आपको साइड करके, ठीक है? आपको साइड करके रॉन्ग पर्सन को चुने थे। आपको बोला जा रहा है इस सारे इवेंट से, इन सारे लोगों से आपको जो ट्रॉमा मिला है वो एक लेसन है, ठीक है? वो एक लेसन है। इन लोगों ने कुछ बार बार आपके ऊपर कुछ बैड एनर्जी को सेंड किया है, बार बार किया है, ठीक है? यहाँ पर बार बार किया गया है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स।
यहाँ पर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप ही के कोई पर्सन के ऊपर किसी और का कुछ कर्ज, आँख है, चाहते हैं आपके पर्सन को, आपके पर्सन को कोई चाहते हैं, ठीक है ना। कोई आप ही के पर्सन को, कि आप ही के पर्सन के ऊपर नज़र, ठीक है, आपके पर्सन के ऊपर नज़र देना, आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसा कुछ करना आप दोनों के ऊपर, ताकि सच क्या है आप देख ना सके, दोनों का क्या सच है देख ना सकें, इल्यूजन में रहें, इस रिलेशन का क्या है कुछ समझ ना पाए। इल्यूजन पर रखना मेनली आपको, ठीक है ना, आपको इल्यूजन पर रखना ताकि आप सही से समझ ना पाए। एंड कोई एक पर्सन दोनों में जगलिंग किए जा रहे हैं, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कोई एक पर्सन का आ रहा है एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्टक है खुद के माइंड से, खुद की कुछ इल्यूजन जोन से, जो नहीं है उसी को देखना, ठीक है। पता नहीं क्यों किसी एक पर्सन को लगा था कि आपके कोई होंगे, आपके कोई पर्सन होंगे, इस पर्सन को ये फील हुआ था कि, यानी कि कोई एक पर्सन को ये समझ आ रहा था कि आपके जो लव्ड वन हैं इस पर्सन को चाहते हैं, लेकिन ये उनका इल्यूजन है, ठीक है ना, उनका इल्यूजन है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धोखे में रखा गया है ताकि आप उस पर्सन का क्या क्या थिंकिंग है, क्या वो गेम, क्या खिचड़ी वो आपके पीठ पीछे पका रही है। आप इस पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि आपके हर एक ब्लेसिंग के ऊपर नज़र है, आपकी हर एक सही पर्सन, अगर आपके लाइफ में कोई अच्छा पर्सन है उसके ऊपर नज़र, आपके कुछ सही ब्लेसिंग के ऊपर नज़र, आपके मनी के ऊपर नज़र। डेविल का कार्ड मेनली यहाँ पर आपके मनी के ऊपर कोई नज़र रखना, ठीक है। यहाँ पर आपके ही कोई एक्स का मैं देख पा रही हूँ, आपके कोई एक्स का यहाँ पर एनर्जी मुझे आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि ये लोग फिर से आएंगे आपके साथ कुछ सुलह करने के लिए, कुछ आपको समझाने के लिए आएंगे फिर से, ठीक है। बट आपको बिल्कुल नहीं लेना है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, यानी कि फाइनल जजमेंट हो चुका है। आपको बोला जा रहा है कन्फर्मेशन, आपको बोला जा रहा है ये सब आपके लिए एक लेसन थी, आपके कुछ, आप जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे ना, आप जो यहाँ पर जो देख रहे थे वो सच नहीं है। इन सब चीज़ों को शायद आप पहले बहुत ज़्यादा इजीली लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते थे, लेकिन इन दिनों आप वैसा नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये सच, ये सब कुछ सच, ये सब कुछ जो भी ये सब जो घटित हुआ है, ये सब आपके सामने इसलिए लाना था क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि कुछ बड़ा आपके लिए वेट कर रहा है, वो चीज़ आपके लिए वेट कर रहा है। क्यों क्यों मैं ऐसा बोली कि आप वेट कर रहे हो, नहीं, वो जो आपके लिए है, आपके लिए डेस्टाइन्ड है, वो आपके लिए वेट कर रहा है। क्योंकि जब तक ना आप ऐसे लोगों को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो तब तक वो आपके टूवर्ड्स नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 100% यहाँ पर आपको धोखे में रखना, आपको बांध के रखना उनके साथ, ठीक है। आपके कोई पर्सन होंगे जो कि आपका रिलेशन कुछ एक, कोई एक लव्ड वन के साथ है, कोई आपके पर्सन होंगे, उन तक आपको पहुंचने नहीं देना, यानी कि हर तरीके से कोई एक लेडी का मैं यहाँ पर बोलूँगी, यहाँ का ये एक लेडी जो कि सीधा कार्ड यहाँ पर कुछ तंत्र यंत्र कर रही है, ठीक है, ये कुछ तंत्र यंत्र कर रही है। यहाँ पर एक ब्लैक कैट है, ये अपने तंत्र मंत्र से आपको आपके पर्सन से दूर रखना, आपके हर एक ब्लेसिंग से दूर रखना, ये कार्मिक रिलेशन है।
ये एक कार्मिक रिलेशन है जिनका अंत किस तरीके से है, जजमेंट, फाइनल टाइम आपके सामने आ चुका है। अभी आप पास्ट के उस सारे इवेंट्स के साथ फिर से जुड़ेंगे, या आपका जो कार्मिक लेसन था वो हो चुका है, आप आगे बढ़ेंगे। क्या करने वाले हैं आप, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप ही के ऊपर छोड़ते हैं, एंड इसीलिए आपको इस तरीके का इल्यूजन में बांध देते हैं। ये कुछ करके किया हुआ है ताकि आप सच को देख ही ना पाए, सच तक कभी पहुँच ही ना पाए। जिस दिन आप सच को देख लेंगे, पहुँच जाएंगे, तो आप वहाँ से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, ये जो आपके लिए जो है, जो डेस्टाइंड है, जो आपके लिए वेट कर रहे हैं, मैं फिर से बोलूँगी वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पहले ऐसे सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो कि बार बार आपके इस जगह को तहज नहज किया है, जो आपके लिए है। कुछ एक जगह पर आपको कुछ पाना है, सक्सेस, ठीक है, आपका कुछ नेम फेम को किसी ने बार बार रोका है, ठीक है, इसीलिए रोका है क्योंकि ये चाहते थे कि आप उन्हीं के साथ बस बांधे रहे। लेकिन अभी जस्टिस का टाइम है, अभी जस्टिस का टाइम है, आपके भाग्य में जस्टिस आ रहा है, लेकिन जजमेंट का कार्ड भी साथ आया है। जस्टिस आपके साथ तभी हो सकते जब आप इस सारे पास्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक लेसन थी। ये लोग आपके लिए सही नहीं थे। आगे भी आप जब आगे बढ़ेंगे, आपके लिए जो भी यूनिवर्स ने सोच के रखा है कुछ बेटर देने का, वहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे ये लोग आ सकते हैं। कार्ड आ चुका है, जैसे कि आना जाना, लेकिन आपको बोला जा रहा है, आपको जो एक स्पिरिचुअल पावर दिया हुआ है ताकि आप अपने इंट्यूशन से सब कुछ का सामना कर सके, सब पता कर सके। जिस चक्रास के ऊपर बार बार आपको इफ़ेक्ट किया गया है, बार ही बार, ठीक है, बार बार आपको इफ़ेक्ट किया गया है, तभी आप इस 9 ऑफ वंड्स के ऊर्जा से बाहर नहीं आ पा रहे, बार बार स्टक हो रहा है यहाँ से यहाँ पर। लेकिन अभी आपके सामने सब कुछ क्लियर है। ये एक ऐसे दो लोग हैं जो कि आपके साथ पहले एक ड्रामा करके आपके साथ जुड़े थे, कोई एक पर्सन तक पहुँचने के लिए, ठीक है। जो पर्सन तक पहुंचने के लिए ये सब ड्रामा हुई थी, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके अपने ही कुछ होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का भी कार्ड आया है, ठीक है। फैमिली से रिलेटेड है कोई एक लेडी जो कि आप ही के फैमिली से रिलेटेड है, ठीक है। वो लेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहती है, यानी कि बहुत पैसा उनके पास आ जाए, क्योंकि ये जो लेडी है किसी के जो भी आपके पर्सन है, कोई पास्ट पर्सन आपके होंगे, उस पर्सन के ऊपर अगर ये लेडी गए थे, उनके पास गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ मनी का देख के, यहाँ पर कुछ भी प्योर लव नहीं था, ठीक है। यहाँ पर जैसे दोनों को ही दोनों से कुछ लेना है। क्यों, किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स के कार्ड के साथ डेविल का कार्ड आ चुका है, ठीक है। जैसे दोनों को ही दोनों से कुछ लेना है, ओके। दोनों को दोनों से कुछ लेना है। यहाँ पर एक बस ये कार्मिक पैटर्न थी, कार्मिक रिलेशन था, ठीक है। अब इस पर्सन को जब ये समझ में आ चुका है कि आप कहीं ना कहीं ये सब सच जानते हुए, जब सच आपके सामने एक दिन आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कि आपके लिए सबसे बेटर क्या है। आपको पता होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको पता है कि सबसे बेटर आपके लिए क्या है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन का सुने, ठीक है। आप सिर्फ अपने इंट्यूशन का सुने एंड इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ें। ऑब्वियसली आप वो पर्सन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल थे हर चीज़ में, एंड आपको यहाँ पर ये जो आपका जो काइंडनेस है,
अनकंडीशनल एक नेचर है। यहाँ पर आपको बहुत इस नेचर के लिए आपको भर भर के ट्रॉमा मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रॉमा कहीं ना कहीं एक लेसन में कन्वर्ट हो चुका है आज के डेट में, जहाँ से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अभी मूव ऑन करना चाहिए। ये सच के साथ ही आपको मूव ऑन करना चाहिए आगे चल के। यहाँ पर अगर ये जो दोनों में जो भी ये रिलेशन हुआ था, जो भी इन दोनों में चल रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, पेंटिकल्स, ठीक है, पैसों के लिए ये सब कुछ था, ठीक है, ये सब कुछ था पैसों के लिए, जहाँ पर लॉयल्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लॉयल्टी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है, सिर्फ पैसों के लिए ही ये रिलेशन क्रिएट हुई थी। जब आपके कुछ पर्सन होंगे उनको समझ में आया तो वो फिर आपको छोड़ने के बजाय आपको इन सब सिचुएशन में बंद के रखना चाहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके भाग्य का जो लक्ष्मी है, आपके भाग्य का जो धन है, कहीं ना कहीं अब ये दोनों मिल के आपका जो है ये स्नैच कर रहे थे एनर्जी के साथ, क्योंकि आप दोनों की ही एनर्जी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैं बोली कि कोई तो आपके घर के होंगे, ठीक है, आप ही के घर के ही कोई आपके पास्ट पर्सन के साथ कनेक्टेड है, एंड इसीलिए आप इतना दिन बर दिन ड्रेन्ड हो रहे थे। आपका ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, आप बिल्कुल जैसे स्टक हो चुके हैं। आपके लाइफ में आपके खुद का कुछ है ही नहीं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चल रही है, ये जो एनर्जी से ये दोनों अपने लाइफ को आगे बढ़ा के लेके जा रहे, अपने लाइफ में आप ही के एनर्जी को बार बार अपने तरफ खींच के इनके लाइफ में सारे जो इन लोगों ने जो भी कुछ बुरे कर्मा को यहाँ पर अच्छे कर्मों में कन्वर्ट कर रहे हैं, सब कुछ आप ही का है। बर्ड्स का चिल्लाना एक साथ, ये एक घिनौना टाइप का षड्यंत्र, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट अभी आपके लिए इसकी एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट एंड जस्टिस ब्यूटीफुल। अभी इन लोगों के लाइफ में आई थिंक कुछ तो तहज नहज स्टार्ट हो चुका है। जब आपके फेवर में जस्टिस आएगा तो इनके लाइफ में कुछ तो चल रहा है जो कि सही नहीं है। पैसों के लिए ये लोग बहुत लड़ रहे हैं। इन लोगों के लाइफ में ऐसा कुछ तूफान, जैसे कि आपके साथ जैसे ये लोग किए थे ना कि पीठ पीछे बहुत कुछ करना, इनके साथ भी वैसा कुछ हो रहा है अभी। इनके लाइफ में भी बहुत ट्रॉमा, ठीक है, आप इन सब से मुक्त हैं अभी, ठीक है। इस कार्ड से भी देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का ऊर्जा, आप अभी इन सब ट्रॉमा से मुक्त है, क्योंकि सच पता चलने के बाद मुक्त ही होंगे आप। अगर आप सच पता होने के बाद भी उन लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो फिर ये आपकी मेंटलिटी है, ये फिर आप फिर और ट्रॉम्स, आप और नुकसान भुगतेंगे, आप और क्रिटिकल सिचुएशन में आएंगे, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि आप जुड़े रहें इन लोगों के साथ। आप जिस दिन इन लोगों को टोटली आप इन लोगों को, ये आपके लिए आप आज से कुछ है ही नहीं, ये मान के जब आप आगे बढ़ेंगे कि ये इनको मैं जानती ही नहीं, ये मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये जब आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी ना कि ये लोग मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं तो इनको जानती तक ही नहीं हूँ, कौन है ये,
माफ़ तो कर देना है, क्योंकि माफ़ नहीं करोगे, जब तक आप माफ़ नहीं करोगे क्या है, आप आपके ही नुकसान करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं माफ़ करने का मतलब क्या है, जाने दिया, छोड़ दिया, माफ़ किया। क्योंकि इन लोगों का नेचर ही ऐसा कुछ है, ये इस एनर्जी के साथ, इस ऊर्जा के साथ है। आपका ऊर्जा कुछ अलग है, आप इन लोगों के साथ काउंटेड होते ही नहीं। आप इस ऊर्जा के साथ है, आपको कुछ लेसन लेनी थी, क्योंकि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट। बिकॉज आप एक आप एक बहुत अलग ऊर्जा के हैं। आप इन सारे माइंड गेम्स, इतना जो कचरा हो सकता है इंसान के माइंड के अंदर, ये आप सोच नहीं सकते। आपको सब कुछ बहुत सीधा साधा साफ, क्रिस्टल क्लियर ही समझ में आता है। अभी आपकी जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा के साथ इस पृथ्वी में आप आए थे, ठीक है, उस ऊर्जा में आपको फिर से लाया गया है कि आप एक नया से फिर आपका स्टार्ट करें, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करें। एंड ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपके जो फैमिली से है ना, आपके जो अपने हैं, उनका पहचान कराने के लिए। आपके कोई एक्स होंगे, वो तो पहले से ही बाहर के थे, वो तो आपके है ही नहीं फैमिली के, उनके साथ तो आपका कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं। बट आपके कोई अपने हैं, उनका पहचान कराने के लिए इस पर्सन को भी आपके लाइफ में ले आया गया। ये होती है डिवाइन। जब कोई नार्सिसिस्ट पर्सन को लेसन देना चाहते हैं ना, तो इस तरीके से ही देते। ये होता है कि डिवाइन का रचा हुआ पहले से ही एक, कि डिवाइन ने ये सब सोच के ही रखा है, ठीक है, ईश्वर ने ये सब पहले सोच के ही रखा है कि ये पर्सन आएगा, आपके साथ जुड़ेंगे, फिर ही ना ये सब स्टोरी आगे बढ़ेगी। फिर आप ही के फैमिली से कोई एक पर्सन उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रॉमा देने के लिए, आपका सारे ब्लेसिंग चुराने के लिए, आपको धोखे में रखने के लिए, आपके पीठ पीछे बैक स्टैबिंग करने के लिए। क्योंकि उस पर्सन को, जो एक्स आपके थे, उनको तो आपने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। उनके साथ तो अभी आप आगे बढ़ोगे नहीं, क्योंकि उनका कुछ सच आपके सामने आ चुका है ना। आप इसी तरीके से पर्सन है, एक बार सच आ गया तो वहाँ से फिर आप निकल आएंगे। आप भले ही बहुत उदार है, बहुत इनोसेंट है, काइंड है, बट अगर आपको एक जैसे कि झटका एक फील हुआ कि नो, मैं तो गलत जा रही हूँ, यहाँ पर तो कुछ तो आगे जाके तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, आप सतर्क हो जाते हैं। आप सतर्क हो गए। अब इस पर्सन का ये था कि आप सतर्क जब हो गए, तब आपके साथ तो अब जुड़ा नहीं जाएगा। तो इस पर्सन ने जाके आपके ही कोई फैमिली के होंगे, या आप जिनसे बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत इमोशनली आप जिनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ आप इमोशनली जुड़े हुए आप नहीं हो सकते हैं। उस पर्सन को जाके आपने माइंड गेम पर लिया, आपने कुछ रचा हुआ कुछ गेम, ठीक है, जिस गेम पर आपकी कोई फैमिली की पर्सन साथ देने लगे। क्यों साथ देने लगे? क्योंकि दोनों का ही कुछ अलग अलग एजेंडा है। इनको चाहिए कि आप इनके साथ एनर्जेटिकली जुड़ के रहे, और उस पर्सन को चाहिए कि इनका मनी कैसे लिया जाए, इनका मनी, क्योंकि इनके पास बहुत मनी है, ठीक है ना, इनका मनी कैसे लिया जाए, ओके, कैसे ये मनी जो है लिया जाए, ओके, या कुछ एक बिग कुछ सपना, कुछ ड्रीम, ओके। तो ये है, ये सब कुछ इसकी एनर्जी है, क्योंकि डिवाइन ने आपको एक चांस दिया है कि अब सब कुछ सच तो तुम्हारे सामने है, हम नहीं लेके आए तुम्हारे सामने। क्यों? क्योंकि तुम एक इस ऊर्जा के पर्सन हो, कि तुम इस लोगों के साथ जुड़ तो गए थे, कुछ कार्मिक लेसन तुमको लेनी थी, बट इनके साथ रहने के लिए नहीं।
क्योंकि आपका बहुत बहुत टाइम इस तरीके से ख़त्म हुआ है। अभी आपको क्या करना है ये आप ही को देखना है, ठीक है। आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि इसकी एनर्जी है, यानी कि सच आई आगे बढ़ो। तभी जजमेंट एंड जस्टिस का कार्ड आया। जजमेंट एंड जस्टिस का कार्ड आने का मतलब ही है सच तुम्हारे सामने है। अभी तुम जो अंदर जो तुम एक बॉक्स के अंदर जो तुम थे कि नहीं मुझे कुछ नहीं देखना है, नहीं समझना है, ये लोग मेरे लिए बहुत सही हैं, ये सच नहीं है, ये सच अलग है। तो ये तुम्हारे पास जब आई तो तुम्हारा डिसीजन क्या है, ठीक है। ये है जस्टिस, ओके। तो ये अभी जस्टिस आपके लिए आ रहा है, और ऑलरेडी हो सकता है कि आपको नहीं पता, क्योंकि आप इन लोगों के साथ में भी नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। पेज ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, तभी दूर से आपके ऊपर वॉच रखा जा रहा है। सामने आके वॉच रखने की हिम्मत नहीं है, या तो आप इन लोगों को बिल्कुल कह चुके कि मेरे से तो दूर रहो, ये है, ठीक है ना। तो ओके, ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ सही समझ में आया है एंड कुछ सच्चाई का पता चला है। एंड इसके बाद भी अगर आपको ये फील हो कि आपको कुछ और जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू आप पता कर सकते हैं, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग जाता है। तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको कुछ भी हीलिंग चाहिए कि आप एक सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे, भूल नहीं पा रहे उस ट्रॉमा को, उस पेन को, हाँ ये आसान तो है नहीं, तो आप प्लीज़ हीलिंग से इस ट्रॉमा से बाहर आ सकते हैं। सिर्फ हीलिंग ही एक तरीका है जो आपको इस ट्रॉमा से बाहर लेके आ सकता है, ठीक है। तो आप हीलिंग के लिए ऑफ कोर्स मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय एंड टेक केयर।